भाई साहब, लड़ाई चल रही है दो देशों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान वाली जो भी हुई थी, और पाकिस्तान भेज रहा है अपने ड्रोन फोके वाले, हमारी खड़ी है एंटी मिसाइल सिस्टम जो नीचे खड़ा हुआ है। तो वो शूट तब कर रहा है जब उनके पाथ को देखता है और जब वो बिल्कुल उसके नियरेस्ट डिस्टेंस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मिसाइल है हमारी एंटी मिसाइल सिस्टम, वो एक पॉइंट पे फिक्स है, लेकिन जो ड्रोन आ रहा है वो मूव कर रहा है और उसका एक पाथ है। हम वेट कर रहे हैं कि जैसे वो नियरेस्ट डिस्टेंस पर आएगा तब हम यहां से अपनी मिसाइल छोड़ेंगे। ये उसका सिस्टम भी यही है, उसका ऐसा नहीं कि वो देखते ही मार देता है, वो उसको पहले अपनी रेंज में आने देता है। जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है जो रशिया से खरीदा था हम लोगों ने, वो उसको पहले अपनी रेंज में आने देता है, रेंज में आने के बाद वो शूट करता है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन यहां पर कुछ है, कह रहा है एक एनिमी का जेट इस इक्वेशन पर उड़ रहा है, उस पाथ पर उड़ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये उसका पाथ है उड़ने का। एक सोल्जर को प्लेस किया हुआ है हमने 0.32 पर। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एनिमी का जो प्लेन है वो कुछ ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, और हमारा जो सोल्जर प्लेस है वो इस पॉइंट पर प्लेस है। वो प्लेन पहले यहां पर है, यहां पर है, आ रहा है, आ रहा है। उसको बोला है कि जब बिल्कुल नियरेस्ट आए तेरे तब शूट करना है। यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और जैसे यहां आएगा अब यहां पे शूट करना है, क्योंकि इसके बाद तो वो दूर होता चला जाएगा। तो इस पॉइंट को फाइंड करो, ये बोल रहे हो। तो अगर फाइंड आप व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट, व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो नियरेस्ट डिस्टेंस हम तभी बता पाएंगे अगर मैं इस पॉइंट को फाइंड आउट कर पाऊंगा, एक्स वाई। तो ये ए है और ये बी है। तो मेरा क्वेश्चन ही यही है कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी कैसे निकलेगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ए बी क्या है, ए बी है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सोल्जर, सोल्जर और प्लेन के बीच का डिस्टेंस है। इसे हमने करना है मिनिमम, मिनिमम करना है, और मिनिमम ये कौन से पॉइंट पर होगा वो पॉइंट निकालना है, और फिर वो मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना है। इक्वेशन आपके सामने तैयार हो चुकी है, लेकिन एक इशू है अभी इसमें, क्या, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है ना, यहां पर एक वेरिएबल हटेगा। फिर से जिस पॉइंट की बात चल रही है ना, ये एक्स वाई लाइज ऑन दिस इक्वेशन, हाँ या ना, तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम यहीं से सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं y की या एक्स स्क्वायर की। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पर अभी y की वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी y की वैल्यू पुट कर दो भाई। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y की जगह रखोगे आप दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, रूट भी हट गया। तैयार हो गई इक्वेशन विद वन वेरिएबल ओनली, यस और नो। इस ए बी स्क्वायर को मान लो z, इसका फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे नीड नहीं है फॉर्मूला खोलने की, हम वैसे ही डेरिवेटिव कर देंगे इसका, छोड़ो। तो यहां पर आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x4। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो dz अपॉन में dx, दो आगे आ गया, पावर में से एक कम हो गई, प्लस में 4x क्यूब हो गया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको रखोगे आप 0 के इक्वल। तो जब आपने इसे 0 के इक्वल रखा तो देखें अब क्या वैल्यू आती है। तो 2x माइनस में 6 प्लस में 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू है, कुछ गलती तो नहीं हुई ना इसमें अभी तक। तो 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लो इसे, x क्यूब प्लस में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हिट एंड ट्रायल मेथड कभी किया आप लोगों ने? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है तुक्का मार के आपने इसका फैक्टर बताना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो तुक्का मार के बताओ कि x की कौन सी वैल्यू से पूरा का पूरा 0 हो रहा है, जो देखने से लग रहा हो।
नहीं पता लग रहा तो आपने x की जगह 1 पुट करना है, एक बार -1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, -2 पुट करना है। तो मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, मुझे तो दिख रहा है 1 रखने से आंसर आ रहा है। देखो जैसे मैंने x की जगह 1 पुट किया तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x -1, अब इस 1 को ना दूसरी तरफ ले आओ, अब इस 1 को आप दूसरी तरफ ले आओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x -1 इज फैक्टर ऑफ x-1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन 2x³ प्लस में x माइनस में 3। अब 2x³ प्लस x माइनस 3 को x-1 से डिवाइड करोगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन कंसेप्ट। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x³ आ जाए 2x² से, तो x को 2x² से किया तो आ गया 2x³, 1 को 2x² से किया तो आ गया माइनस का 2x², साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया। जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है उसको पहले नोट कर लिया जाता है। अब दोबारा से डिवाइड करें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाएगा प्लस में 2x, 2x को x से मल्टीप्लाई करने पर आया 2x², 2x को -1 से करने पर आया माइनस का 2x, साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 3x माइनस में 3। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3x माइनस 3 और ये खत्म हो गया। राइट है बच्चों? अब क्या बच रहा है आपके पास? तो इसका जो अगला स्टेप आया वो मेरे पास आया, जिससे आपने डिवाइड किया वो ले लो और जो आपका क्वोशंट आया वो ले लो। तो 2x² प्लस में 2x प्लस में 3, इसको रखोगे 0 के इक्वल। ठीक है, इसके फैक्टर्स करो, इसके फैक्टर मैं अलग से कर लेता हूं कहीं पर। 2x² प्लस 2x, तो 2x² प्लस 2x प्लस 3 के फैक्टर करने पर आना चाहिए 3 टू द, अरे भाई ये तो फिर 0 नहीं बन रहा। अब देखो फिर से यहां पर जरा इसका d चेक करना, क्या आ रहा है d का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आर रियल और नॉट वो चेक करने के लिए d का फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। b है 2, ये हो गया 4, माइनस में 4, a की जगह 2 लगाया, c की जगह 3 लगाया, 4 माइनस में 24, आंसर आ रहा है -20, मतलब नॉट रियल रूट्स। नॉट रियल रूट्स का मतलब ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। सॉल्व नहीं हो सकता मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो वैल्यू उसको 0 कर दे। समझ में आया? इसलिए मेरा आंसर है x इज इक्वल टू 1 ओनली, x इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बोलता हूं कि 7 को x -1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो बताओ किसकी वजह से 0 आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 7 तो 0 हो ही नहीं सकता, तो 0 आ रहा होगा तो सिर्फ x -1 की वजह से आ रहा होगा, और x -1 भी 0 तब आएगा जब x की वैल्यू 1 आएगी। तो यहां पर दो फैक्टर्स है मेरे पास, x -1 और दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल आ रहा है। अगर ये सिंपल फैक्टर्स होते हैं जहां पर लिखा होता है x -1 मल्टीप्लाई x -3, तो दोनों ही 0 लाने के दोषी हो सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो पूरा 0 बन जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी तो पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन यहां पर ये 0 बन ही नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गई है? और बोलूं उसके बारे में? इसलिए सिर्फ x -1 को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाली गई जो कि 1 आई। क्लियर है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब भाई डबल डेरिवेटिव करना है, और डबल डेरिवेटिव के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है जो आपने अभी अभी निकाली। तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव कहां पर है? यही है ना मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव? नहीं, ये वाला है, ये वाला है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं इसको तो 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो जब हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं d² z अपॉन में dx², ये आ गया 12x² प्लस में 2, दैट्स इट। और फिर इस पॉइंट में, इस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने x की जगह हाफ डालना है। तो जब आपने हाफ डाला, यहां पर आया 1/4, कटिंग हो गई 3, आंसर आया 5। यानी कि 5 से मुझे मतलब नहीं है, मतलब है नेगेटिव या पॉजिटिव। आंसर आया पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज मिनिमम। ये है मिनिमम वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू 1 इज अ मिनिमम वाला पॉइंट, यानी कि उस सोल्जर को 1 पे प्लेस कर दो। जब x की वैल्यू 1 होगी तब y क्या होगा? वो यहां से निकलेगा, यहां पे पुट करो,
तो y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस में 2 3, तो आंसर है बच्चों 3 2 है, ओ सॉरी 2 3 नहीं सॉरी 1 3 1 3, x है 1 और y है हमारा 3, तो 1 3, तो 1 यही ये 1 3 ही है, देखो आ रहा है ना, लगता है मैंने ग्राफ भी गलती से सही बना दिया, तो 1 3 इज माई आंसर। क्लियर? फिर उसने बोला मिनिमम डिस्टेंस भी आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? ये रहा ना, ये रहा मिनिमम डिस्टेंस, नहीं नहीं ये नहीं है, ये रहा मिनिमम डिस्टेंस, यहां पे डाल दो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की जगह 1 डाल दो, 1 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, y की जगह 3 डाल दो, 3 में से 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 4 और 1 5, √5, तो हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है √5। आगे बढ़े, डन। अगला क्वेश्चन देखें,